नमस्कार। मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए वीडियोस लेके आता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अगर अभी देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। जैसा कि इस समय इंटरव्यू की डेट लगी हुई है, 21 सितंबर से इंटरव्यू होना है और हिंदी विषय का इसके बाद में होना है। तो आज हम हिंदी विषय के लिए स्पेशली लेकर के आए हुए हैं कि हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे इंटरव्यू के। आपको एक निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं और विश्वास दिलाते कि आप हिंदी विषय का देख लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप इंटरव्यू के लिए अपने सारे दस्तावेज़ पहले कंप्लीट कर लें। दस्तावेज़ में आपको हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, इन सभी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास किसी भी डिग्री का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अब समय तो है नहीं, क्योंकि कोरोना का पीरियड है, कुछ समय है नहीं, तो आप या तो बनवा सके तो प्रोविज़नल बनवा लीजिए, नहीं तो आप क्या कहते हैं एक सीधे एफिडेविट तैयार करवा लीजिए, जिससे कि आपको समस्या ना आए। ठीक है, अब बाद में आप जमा कर दीजिएगा अगर आपका अंतिम चयन होता है। तो देखिए, हिंदी विषय में जो हमारे मित्र गए हैं इंटरव्यू दे करके आए हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, अभी आपका हिंदी विषय का होना है, उसमें उनका किस प्रकार से हुआ उन्होंने बताया कि हमसे सबसे पहला प्रश्न मेंबर ने पूछा। जब आपको बुलाया जाएगा तो आप मे आई कम इन सर वगैरह मत बोलिएगा, आप सीधे पहुँचिएगा और आपको बैठने के लिए कहा जाएगा तो आप थैंक्स सर कह के बैठ जाइएगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको लाभ हो। तो उससे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, ये बताइए मुंशी प्रेमचंद्र जी अपनी किस एक विशेषता के कारण से सम्राट की उपाधि से जाने जाते हैं? किस कारण से उनको सम्राट कहा जाता है, उनके सम्राट की उपाधि क्यों दी गई? तो हमारे मित्र ने उल्लेख किया कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ उपन्यास लिखे हैं। का 2-3 उपन्यास का वर्णन भी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा निर्मला, सेवा सदन, इस प्रकार का कर्मभूमि, ठीक है, यह उन्होंने लिखा है, इसीलिए उनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने पूछा, विषय विशेषज्ञ की ओर भी संकेत किया, दूसरे विशेषज्ञ की ओर। उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए कि संस्कृत साहित्य का इतिहास तैयार हो? कहा हाँ, संस्कृत का साहित्य का इतिहास मैंने तैयार किया हुआ है। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास उन्होंने पूछा कि ये बताइए संस्कृत साहित्य का एक ऐसा विद्वान जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, हिंदू था, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, वो कौन थे? तो उसने उत्तर दिया सर अश्वघोष। सर जी मत कहिएगा, सर कहिएगा। फिर तीसरा प्रश्न विषय विशेषज्ञ ने संकेत किया मेंबर के पास, तो मेंबर ने उनसे पूछा ये बताइए अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा अस्तित्व में रहती है कि नहीं? अगर नहीं रहती तो क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया कि सर राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसके सदस्य प्रत्येक वर्ष 1/4 रिटायर होते हैं और नए सदस्य सम्मिलित हो जाते हैं, जिसकी सरकार बनती है, वो सदन में नेता हो जाता है, लेकिन किसी प्रकार से यह भंग नहीं होती क्योंकि एक अस्थाई सदन है और इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल, उसने कहा कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो अगला प्रश्न फिर विषय विशेषज्ञ ने उनसे पूछा कि ये बताइए संस्कृत में कालिदास को किस नाम से जाना जाता है? माने वो शरीर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उसने उत्तर दिया अनामिका। तो कहा अनामिका नाम से। कोई एक ऐसा श्लोक सुना दीजिए जो कि उत्तरामचरितम का आपको सबसे अच्छा लगा हो। तो कहा सर हमारी संस्कृत नहीं है, हिंदी ही है। तो उन्होंने कहा संस्कृत से ही हम पूछ रहे हैं, संस्कृत का भी अंश आपको पढ़ना होता है, तो आप बताइए। तो आप मना मत कीजिएगा, ये मिस्टेक उसने कर दी थी, हालांकि उसकी मेरिट अच्छी थी तो हो गया था, लेकिन ये गलती आप कतई मत करिएगा, टोकिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं। उसको से गलती हो गई थी, उसने बाद माना भी है चीज़, सॉरी भी बोला।
तो चूँकि मेरिट ज़्यादा थी तो हो गया। तो आगे देखिए, उसने उत्तर दिया कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेक मोधि काम मोहितम। तो उन्होंने कहा यह किस प्रसंग का उल्लेख है। बताया उसने कि वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने के बाद स्नानार्थ जब उन्हें वरदान प्राप्त हुआ, स्नानार्थ वो जा रहे थे तमसा नदी पे, उन्होंने एक क्रौंच और क्रौंची को क्रीड़ारत देखा। तो वहाँ पर उन्होंने देख करके, अभी वो देख ही रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने बाण चलाया और उसमें से मादा क्रौंची की मृत्यु हो गई, या नर क्रौंच की मृत्यु हो गई। मादा क्रौंची विलाप करने लगी और विलाप करते करते जब उसका करुण विलाप वाल्मीकि जी ने देखा तो उन्होंने पहला श्लोक जो कि करुण रस से युक्त है उच्चारण किया, उसे श्राप दे दिया। बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ, इस बात का पश्चाताप भी हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद में फिर उन्होंने एक आध दो प्रश्न और उनसे पूछे। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, आप थोड़ा बहुत जीएस जानते रहें, क्योंकि जीएस आपसे मेंबर पूछेगा। सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 552 अधिकतम हो सकती है। 545 सदस्य हैं, 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू को देने के पश्चात मेंबर ने कहा ओके आप जा सकते हैं। तो उसने थैंक्स सर बोला और थैंक्स सर बोल करके बाहर चला आया। ये इंटरव्यू हिंदी के इंटरव्यू का पार्ट 1 था। हिंदी के इंटरव्यू का पार्ट 2 भी मैं लेकर के आऊँगा। जैसे जैसे हमें अपडेट मिलती जाएगी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इंटरव्यू देख लीजिए, निश्चित रूप से आपका इसी प्रकार से होगा और आपको 45+ नंबर मिलेंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपको बहुत शीघ्र ही वह वीडियो भी प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।